से आप लोग आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 9 सम एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आपके आना ही आना है और इसको करना काफी आसान है। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, टेबल वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। टेबल वैल्यूज का इसमें थोड़ा यूज होगा और बाकी कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। जैसे देखिए ये पहला क्वेश्चन है, इस सर ये डायग्राम गिवन है, ये डायग्राम जो है आपके बुक में गिवन है। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, तो ये 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइट स्ट्रेच एंड टाइट, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। एक्चुअली आपको क्या निकालना है, ये ए बी का लेंथ निकालना है, ठीक है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका ज्यादा कुछ काम है नहीं क्योंकि यहाँ पे डायग्राम तो ये बना हुआ है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ये ए बी जो है इसका हाइट निकालना है। जो निकालना होता है उसे आप लेट कर लेंगे, एक्स आपने लेट कर लिया। क्या निकालना था आपको, हाइट, तो लेट द हाइट बी एक्स मीटर। एकदम सिंपल है, इसको समझिएगा। जो निकालना है और जो गिवन है इन दोनों साइड को आपको यूज करना है। जो निकालना है और जो गिवन है उसका यूज करना है। देखिए क्या निकालना है आपको, ए बी, तो आप लिखेंगे ए बी बाई, बाई लिखेंगे आप, ये बाई का साइन देंगे। जो गिवन है वो क्या है, ए सी है, वो क्या है, ए सी है। अब मुझे एक बात बताइए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, हाइपोथेनस है। तो P बाई एच मतलब आपने क्या लिखा, P बाई एच। ये P बाई एच क्या होता है, साइन होता है ना। P बाई एच क्या होता है, साइन होता है। ये रिलेशंस आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं है, एकदम सिंपल। जैसे ये साइन क्या होता है, P बाई एच, कॉस क्या होता है, B बाई एच, टैन क्या होता है, P बाई बी, टैन क्या होता है, P बाई बी। तो ये तीन आपको पता होना चाहिए। और बेसिकली यदि आप भूल भी जाए तो आप याद रखिएगा, दिस बाई दिस जब भी आप करेंगे तो वो साइन होगा, दिस बाई दिस करेंगे तो टैन होगा। और बेसिकली यही दो रिलेशन जो है सबसे ज्यादा बार यूज होता है, मैक्सिमम टाइम यही यूज होगा, या तो दिस बाई दिस या फिर दिस बाई दिस। क्या बोला मैंने, दिस बाई दिस मतलब ए बी बाई ए सी हुआ तो साइन है, ए बी बाई बी सी होगा तो टैन होगा। तो इसमें क्या है, ए बी बाई ए सी मतलब साइन, साइन कितना, साइन कितना, देखिए एंगल दिया हुआ है, एंगल कितना है 30। तो ये देखिए इस तरह से आपने लिखा, इस तरह से लिखा। इसके बाद आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए बी क्या है, x है, अच्छा। ए सी क्या है, 20, ए सी क्या है 20। साइन 30 का टेबल वैल्यू क्या है, 1/2, साइन 30 क्या है 1/2, ठीक है। अब इसका जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 इंटू एक्स क्या मिलेगा, 2x इक्वल्स टू कितना, 20 इंटू 1 20, अच्छा। तो फिर x इक्वल्स टू क्या मिला आपको, ये 20/2, 20/2 मतलब 10, 10 क्या, मीटर। ये क्या है, यही आपका हाइट हो गया। जो हाइट पूछा था ना वो कितना मिला, 10 मीटर, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of a tree touches the ground, making an angle 30 degree with it, making an angle of 30 degree with it, ठीक है। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of a tree. एकदम सिंपल है, मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले जो है आप सोचे ये एक ट्री है, ये ट्री है, एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। चलिए, इसमें क्या हुआ, स्ट्रॉम आया तो किसी एक पार्ट से वो टूट गया। सोचिए यहाँ से वो ब्रेक हो गया, तो ये ब्रेक होने के बाद ये जो पार्ट था ये पार्ट नीचे की तरफ आ गया, मतलब ये पार्ट ने नीचे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर दिया, इस पार्ट ने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर दिया, अच्छा ऐसे। तो आपको जो है वो ट्री का हाइट बताना है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। आगे आएंगे, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, ये पूरा जो है ये ट्री का हाइट है, जो यहां से ब्रेक हो गया, ब्रेक होकर वो ये ट्रायंगल फॉर्म किया, मतलब ये वाला जो पार्ट था वो नीचे की तरफ आ गया।
आप बोलेंगे यहां से यहां तक का जो लेंथ है इसे आपने x मीटर लेट कर लिया है, इसे आपने y मीटर लेट किया। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो लेंथ है और ये लेंथ सेम होने चाहिए, क्योंकि ये ही तो टूट के नीचे की तरफ आया, तो ये भी आपका ये y मीटर है। ठीक है, आगे क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस कितना है, 8 मीटर, तो ये 8 मीटर है। ये 90 डिग्री और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। एंगल कितना है, 30 डिग्री। देखिए क्वेश्चन फ्रेम हो गया। आपको एक्चुअली फाइंड क्या करना है, x और y फाइंड करना है, फिर इन दोनों का जो सम होगा x प्लस y वही हाइट ऑफ ए ट्री होगा, वही हाइट ऑफ ए ट्री होगा। कुछ नहीं है, इसको नेम करते हैं हम लोग। चलिए a b c d, तो आप देखेंगे इन ट्रायंगल DAC, नीचे वाले ट्रायंगल को पकड़ेंगे आप, इन ट्रायंगल DAC, इस ट्रायंगल में जैसे मैंने आपको बताया कि जिसको फाइंड करना है और जो गिवन है उसको यूज करेंगे। थोड़ा देर के लिए आप इसको भूल जाए, ये नहीं है, सोचिए ये नहीं है, तो ये आपका ट्रायंगल है, इसको फाइंड करना है और ये गिवन है, तो आप क्या बोलेंगे, AD बाई AB क्या होगा, ये tan होगा। मैंने बताया ना अपने दिस बाई दिस होने से क्या होता है, tan होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। tan क्या होता है, P बाई B होता है। तो इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे, tan कितना, 30, tan 30। अच्छा, AD क्या है, x है, x, AB क्या है, 8, तो ये 8, tan 30 क्या होता है, 1/√3, tan 30 क्या है, 1/√3। आगे जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये x इंटू √3 इक्वल्स टू 8 इंटू 1 क्या है, ये 8 है। आगे ये x का वैल्यू क्या मिला आपको, ये 8/√3, और जैसे आप जानते हैं नीचे रूट होने से इसे रैशनलाइज करना होता है, तो एक √3 से नीचे और ऊपर आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इससे देखिए क्या मिला आपको, ये 8√3 और नीचे √3 क्या होता है, 3 होता है। यूनिट क्या है, मीटर। तो ये आपने x का वैल्यू निकाल लिया, x का वैल्यू निकाल लिया। अब क्या है, ये y का वैल्यू भी तो निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। तो अब आप क्या बोलेंगे, ये लेंथ आपको पता है, ये नहीं पता है, ये पता है, ये नहीं पता है, मतलब AD बाई BD क्या होगा, ये साइन होगा ना, दिस बाई दिस होने से क्या होगा, साइन होगा। क्यों, साइन क्या होता है, P/H, साइन क्या होता है, P/H। ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइपोटेनस। तो इससे आप क्या बोलेंगे, साइन कितना, 30 डिग्री। एंगल कितने का था, 30 का। तो AD अभी आपने निकाला ना, AD क्या है, 8√3/3 बाई BD। अच्छा, ये BD क्या है, y है, BD क्या है, y है, इक्वल्स टू साइन 30 कितना है, 1/2, साइन 30 कितना है, 1/2। अच्छा, अब इसको क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप, तो दिस इंटू दिस और ये दिस इंटू दिस, तो आप क्या बोलेंगे, y इक्वल्स टू 8√3/3 इंटू 2। इसको आप ऐसे लिखेंगे, तो यहां से देखिए क्या मिला आपको, ये 16√3/3 मिल गया। तो ये y का वैल्यू मिल गया। आपको एक्चुअली में क्या निकालना था, हाइट ऑफ ए ट्री। तो हाइट ऑफ ए ट्री क्या है, AC। हाइट ऑफ ए ट्री क्या है, AC मतलब x प्लस वाई। तो आप बोलेंगे हाइट ऑफ ए ट्री इक्वल्स टू क्या होगा, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई, तो x का वैल्यू क्या है, 8√3/3 प्लस y। अच्छा, y क्या है, 16√3/3। अब आप देखेंगे 8 प्लस 16 कितना है, 24। तो ये 24√3/3, तो ये 3 8 24। तो क्या मिला, ये 8√3 मीटर। बस यही है हाइट ऑफ द ट्री, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जिन्होंने 2 स्लाइड्स, बच्चों के लिए 2 स्लाइड्स बनाने हैं। एक है जो फॉर द एज बिलो 5 ईयर्स, जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए जो स्लाइड्स बनाना है, उसका हाइट उनको 1.5 मीटर रखना है और एंगल 30 डिग्री का।
और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो वो स्लाइड्स बनाएंगे उनका हाइट जो होगा वो 3 मीटर का और एंगल जो होगा वो 60 डिग्री का। तो आपको बताया ना इन दोनों केसेस में जो स्लाइड होगा उसका लेंथ क्या होगा, दोनों केसेस में जो स्लाइड फॉर्म होगा उसका लेंथ क्या होगा। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, दो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, केस 1 केस 2 करके करेंगे हम लोग। केस 1 और ये केस 2, ठीक है। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपने बना लिया। केस 1 जो था इसमें देखिए हाइट क्या था 1.5 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, ये स्लाइड का लेंथ मतलब ये x मीटर, ये आपने इसको लेट कर लिया, यही आपको फाइंड करना है। इसको आपने नेम कर दिया ये A B C और ये 90 डिग्री है, ये केस 1 है। तो इसको जब आपको फाइंड करना होगा तो आप कैसे फाइंड करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ना केसेस दो ही होते हैं, या तो दिस बाई दिस होता है, दिस बाई दिस होता है, या फिर दिस बाई दिस होता है। इस केस में आप देखेंगे दिस बाई दिस है, मतलब ए बी बाई ए सी। तो ए बी बाई ए सी क्या हुआ, साइन हो गया। ए बी बाई ए सी क्या हुआ, साइन। साइन कितना एंगल है 30 का, साइन कितना 30, तो इसको आप लिखेंगे। अच्छा अब आप बताएं ए बी कितना है 1.5, ए बी क्या है 1.5, ए सी क्या है x है, साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 30 क्या होता है 1/2। अब जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1.5 इंटू 2 मतलब 3 मीटर। ये देखिए पहला केस का लेंथ मिल गया आपको। सिमिलरली दूसरे केस का जो होगा स्लाइड, उसका लेंथ आप ढूंढेंगे, एकदम सिंपल है। अच्छा इसमें जो हाइट है वो कितना है 3 मीटर है, स्लाइड का लेंथ आपको ढूंढना है जिसको आप y लेट कर लेंगे, y लेट करेंगे, एंगल 90 डिग्री ये है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन इस केस में क्या है 60 डिग्री, ये क्वेश्चन में गिवन है और इसको हम लोग नाम देंगे PQR। PQR क्या फाइंड करना है आपको, PR फाइंड करना है। क्या गिवन है, PQ गिवन है, तो क्या बोलेंगे आप PQ बाई PR। अगेन देखिए कंडीशन क्या है, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस मतलब साइन, दिस बाई दिस मतलब साइन। तो आप क्या बोलेंगे साइन, साइन कितना 60, साइन कितना 60। अच्छा PQ देखेंगे क्या है 3, PR क्या है y, साइन 60 क्या है √3/2, √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये y इंटू √3 इक्वल्स टू क्या मिला 6। अगेन y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ये 6/√3। तो नीचे रूट है तो इसको रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे आप रूट का मल्टीप्लाई लगा देंगे, रूट का मल्टीप्लाई। इससे देखिए क्या मिला, ये 6√3, ये √3 क्या है 3 है, 3 2 6। तो यहां से ये क्या मिला आपको, ये 2√3। यूनिट क्या है मीटर, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जब आप देखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्वेश्चन को ज्यादा ये नहीं करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। सबसे पहला काम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए आप। तो ये आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। इसके बाद इसे क्वेश्चन से रिलेट करेंगे आप। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर, तो ये आपका टॉप टावर है, इसका टॉप ये है, तो एलिवेशन का एंगल कहाँ से बनेगा, यहाँ से ना, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये एंगल हो गया। एंगल कितने का है, ये 30 डिग्री का है। एंगल कितने का है 30 डिग्री का है। विच इज देखिए आगे क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, टावर का फुट ये है, तो इससे इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है 30 मीटर है। तो ये देखिए गिवन है, इसको आप नेम कर देंगे। तो ये A, ये B, ये C। क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर। तो ये हाइट ऑफ ए टावर यही तो है, तो इसे आप H लेट कर ले, X भी लेट कर सकते थे, H भी लेट। तो ये फाइंड करना है, ये गिवन है। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, AB बाई BC। तो AB बाई BC क्या होगा, tan होगा। दिस बाई दिस का कंडीशन क्या होता है, tan का। दिस बाई दिस का कंडीशन क्या होता है, साइन का। बस इतना ही तो ध्यान रखना है, कुछ नहीं है। तो AB बाई BC क्या हुआ, ये tan हो गया।
tan कितना 30, तो ये हो गया आपका tan 30। अच्छा, इसके बाद देखिए आप ए बी जो आपको फाइंड करना है वो क्या है, h है, बी सी कितना है 30, tan 30 क्या होता है 1/√3, ये टेबल वैल्यू है इसका। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करेंगे तो ये क्या है h इंटू √3 इक्वल्स टू 30 इंटू 1 क्या 30, यूनिट क्या है मीटर। अच्छा, इसके बाद h फाइंड करना था आपको, तो ये 30/√3, और जैसे आप जानते हैं नीचे जब भी रूट आता है तो इसे रैशनलाइज करना होता है, मतलब उसी रूट को ऊपर नीचे आपको एक बार मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद देखिए क्या मिला, ये 30√3 ऊपर है, नीचे √3 3 हो गया, ये 3 10 है कितना 30, मतलब क्या मिला आपको, ये 10√3 मीटर। यही है आपका हाइट ऑफ ए टावर, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन भी एकदम सिंपल है। अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहला काम ये होता है कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले। सबसे पहला काम आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को उससे रिलेट करेंगे। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। तो ये हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अच्छा, ये आपका 90 डिग्री। अब आप इसको इस क्वेश्चन के साथ रिलेट करेंगे। अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर, तो ये हाइट क्या है 60 मीटर, ठीक है। काइट कहाँ है आपका, यहाँ पे ये काइट है। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग क्या है, काइट का स्ट्रिंग ये है। अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग मतलब आपको ये x मीटर, इसको आपने लेट कर लिया और ये फाइंड करना है। क्वेश्चन का मतलब ये है, ये गिवन है, ये फाइंड करना है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल। अगेन कंडीशन क्या है, दिस बाय दिस कंडीशन होने से क्या होता है, साइन होता है। आप इसको नाम दे देते हैं ए बी और ये सी, तो आप क्या बोलेंगे, ए बी बाई ए बी बाई ए सी। तो ए बी बाई ए सी क्या हुआ, साइन। ए बी बाई ए सी क्या है, साइन। साइन कितना 60, साइन कितना 60। यहां तक एकदम सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए बी क्या है 60 है, ए सी आपने क्या लेट किया है x। साइन 60 क्या होता है √3/2, एकदम सिंपल है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये x √3 हो गया, x √3 इक्वल्स टू कितना 120। आपको क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो x इक्वल्स टू क्या है, ये 120। ये √3 क्या हुआ, नीचे आ गया, और जैसे आप जानते हैं नीचे रूट आने से इसे रैशनलाइज करना होता है, मतलब √3 का ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है। आगे देखिए इससे क्या मिला, 120 इंटू √3, तो ये 120√3। नीचे ये √3 और √3 क्या मिल गया, ये 3 हो गया। 3 कितने टाइम में, 40 टाइम में। तो यहाँ से ये क्या मिला आपको, ये 40√3। यूनिट क्या है, मीटर। ये x का वैल्यू है और यही लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो गया जो क्वेश्चन में पूछा था। बस हो गया।